सबके और सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अपने सब बहुत खाल से बात सब सुन रहा छे, कड़ा धूप के बावजूद भी सुन रहा छे, चेहरा पे अपने से रोद लग रहा है तैयो देख रहा छे। और हमरा बहुत खुशी लगल कि अधिकांश वक्ता बहुत अच्छा से अपन विचार के व्यक्त कैलक और बहुत बढ़िया से मुद्दा से उठेलक। हमरा नहीं लगे हमरा बेसी चीज यहाँ कह पड़त से नहीं लगे छे, तो हम संक्षिप्त में बाजब अपने से कब जाइयो कहते हैं ते द्वारा। तो सबसे पहले एक बात विचार करिए कि अपने सब यहाँ बहुत बुजुर्ग आदमी सब भी बैठल छे, बहुत खुशी की बात है। अपने सब लेल ई प्रथम सभा नहीं हेते जे अपने सब जमा भ के एक बात सुनि लिए छे, भाषण सुनि लिए छे। ई प्रथम सभा अपने सब नहीं है। अपने सब अपने जीवन में आन आन बहुत सभा देखना है, बहुत सभा गेल है, बहुत भाषण सुनना है, बहुत नेता के देखना है, बहुत पार्टी के देखना है, बहुत आंदोलन स्वाभाविक रूप से केना चाहिए। सभेला आंदोलन में बहुत अगाड़ी आवे छे, राजनीतिक चेतना में बहुत अगाड़ी आवे छे। और अखनो हम जे हिसाब से अपने सबके पढ़े छलिए, अपने सबके चेहरा के पढ़े छलिए, तो बहुत ही राजनीतिक रूप में सचेत जनता के रूप में हमरा आभास भेल। तो निश्चित रूप से ऐसे पहलो बहुत दाय बहन भाषण अपने से सुनना है। ते द्वारा एक प्रमुख बात पहले जे सोचे के छे वो ई छे जे हम सब व्यवस्था देखलिए, राजा महाराजों को देख लिए, राणा का सेहो देख लिए, प्रजातंत्र का सेहो देख लिए, लोकतंत्र का सेहो देख लिए, आजकल गणतंत्र का सेहो देख रहा छे। तो सब व्यवस्था देख लिए, पार्टियों लगभग सब देख लिए। पार्टीगत राजनीतियों में कभी कांग्रेसों के शासनकाल को 30 वर्ष से बेसी देख लिए, कम्युनिस्टों के शासन से देखने के लिए माओवादियों का शासन देख लिए, और अखन प्रदेश नंबर 2 में कि जोसपा का सेहो शासनकाल हम सब देख रहा छे। तो जनमत पार्टी वहिना जहिना और पार्टी सब छे, बहुत पार्टी सब बनत गेले अवसर ले खातिर बनत गेले, तहिना दोसर एक पार्टी जनमत पार्टी बन गेले कि अपने सगल लगित है तो पार्टी बनना बड़ी आम बात है। जब 63-64 साल में आंदोलन मिलते थे, पार्टी बनले थे, बैठ जुगाले लोग एक एक घर में एक पार्टी जुगा बनल, तो इन अवस्था है। एक आदमी एक सीट, एक नेता, एक पार्टी अलग हो जाए। तो इनमें क्रम भंगता की ई बात एक खास हम जो साथी सब ने मेंशन कर सकल के हम वो उतनी उठावा चाहिए और बात सब चलिए छे। तो सबसे प्रमुख बात ये रहले कि कोनो भी शासन व्यवस्था अपने से पास है, चाहे राजतंत्र रहा, प्रजातंत्र रहा, लोकतंत्र रहा, गणतंत्र रहा, कोनो भी व्यवस्था एले तो वो एक शासन काल में जनता के हाथ में शासन सत्ता नहीं है। प्रमुख फर्क ई अखन कहे गणतंत्र, लेकिन शासन सत्ता अहाँ के हाथ में, जनता के हाथ में नहीं है। कहे गणतंत्र, लेकिन सबैला नगर पालिका केना चलते, एठा की बने के चाहिए, की विकास होके चाहिए, अहाँ निर्धारण करे छियै। अहाँ निर्धारण करे कोई आदमी था अहाँ के एते तक मालूम नहीं हेते जे एहि साल सबैला नगर पालिका के बजट कते एले, जे अहाँ के पैसा छी, अहाँ के नाम पे एला पैसा छी, वो कते एले ओहो अहाँ के मालूम नहीं हुआ देते कि कथी लेना है। क्योंकि शासन व्यवस्था अखनो जनता के हाथ में नहीं आली, अहाँ के हाथ में अखनो शासन व्यवस्था नहीं आली। नाम दो दिली हम प्रजातंत्र, लेकिन फिर वह नेता का जाके ताकत पर वह 4-5 आदमी सब प्रधानमंत्री है छे। नाम दे दिलिए गणतंत्र, लेकिन आइयो के नेता बने छे, आइयो के मेयर बने छे,
आयो के सांसद बने से जकर बाबा दादा राणा काल में शोषण करके वह अयोध्या के नेता बने से वह अयोध्या के जीते परिवर्तन नहीं है हमरा अहाँ के भ्रम में राखल गेले जे परिवर्तन चले लो गणतंत्र चले लो लेकिन शासन व्यवस्था जनता का हाथ में नहीं है तो द्वारा जनमत पार्टी की स्थापना वही खातिर बोले नामे से जनमत पार्टी यानी कि जनता जे मत देते जनता जे कहते वह करे वाला पार्टी जनमत पार्टी ते द्वारा जन्म लिया पड़ा कि नेता सका कंस राज के बहुत देख चुकी है रावण राज के बहुत देख चुकी है अत्याचारी राज के बहुत देख चुकी है नेता राज के बहुत देख चुकी है आप कम से कम जनता राज आवे के चाहिए वह जनता राज लावे खातिर जनमत पार्टी अले कि हमरा आगे प्रथम फर्क बुझा पड़ते दोसर क्रमबद्धता की रहे क्रम भंगता की रहे अपने सब कोनो भी अहाँ सब 60-70 वर्ष पहले 2007 साल में 8 साल में 2017 साल में वोट खसेनो हेवे बहुत लोग हेवे वो टाइम में खसला लोग सब अखनो मौजूद हेवे लेकिन अहाँ से याद करियो अहाँ सब वोट तक खसा दिलिए नेता सब जीत गया नेता सब बनकर सांसद बनकर चल गया काठमांडू में मेयर बन गया तब नेता सब की करे से अपन मनमर्जी करते रहे अहाँ से वादा क्या ले लगे हम ये करबो वो करबो लेकिन जहिना जीतले पहले जीतल तो आवे से बड़ा खुशामद करे वोट मांगेला खेत में जाकर आगे टांग पकड़ा अंगना में आब के टांग पकड़ा लेकिन जहिना जे दिन जीते छे जीतते माथा कत चल जाए काठमांडू चल जाए जीतते माथा दौरा सवाल से आगे मंत्री बनल भाग जाए अब तकर बाद कौन जनता 5 वर्ष तक कौन जनता बाढ़ में मरू कमला बाढ़ में मरत रहू कि भूखा मरत रहू या झूठा मुद्दा लग के मरत रहू आगे देखे लो नेता वापस नहीं आवे फिर ये कहिया जहिया दूसरा चुनाव ये तो ये हाँ देखना रहिए 3 वर्ष पहले अहाँ से जीता के तो पठेलिए नेता से जाते को अगर कुर्सी वाले काठमांडू से नीचा कहियो न उतरले बाढ़ जात रहे नहीं उतरले जहिना कुर्सी छीनल गए फिर सांप जना बिल से निकले जे तेना तिल मिला ले अब फिर देखियो सर्वोच्च अदालत फिर से कुर्सी वापस कर दिल फिर प्रोटेक्ट करते गए भागले गांव घर से पता नहीं चले फिर भाग के चल जात रहा वह अवस्था है प्रमुख फर्क है पार्टी में की है 50 वर्ष में 60 वर्ष में 70 वर्ष में कोनो भी व्यवस्था देख लिए तो वो में सिर्फ अहाँ के जितबे का अधिकार रहल जे ककरा चुनबे ओकरे का अधिकार रहल जे ककरा नेता बना देबे ककरा मेयर बना देबे ककरा अध्यक्ष बना देबे उतनी अधिकार अहाँ के रहल तई कारण से वो जितबे मत की भगले तो राजा जोगा करे लगले वो छोटे राजा बनी लेकिन मेयरो एक बड़ा अध्यक्ष है छोटे राजा जोगा करे लगे कथी ला वो बुझे से हमरा तो अब जीता दल तकरा से की लेने देना है और वही कारण से अहाँ के कोनो मांग पूरा नहीं भेले वही कारण से अहाँ के बड़ा अध्यक्षों के पास में जाए अहाँ के नहीं करने अहाँ के सिफारिश नहीं कर दैया वही कारण से अहाँ के मेयरो जाए काम नहीं कर दैया वही कारण से तो ए पार्टी में फर्क की है ए पार्टी में नेपाल के इतिहास में जते भी पार्टी अले है वो पार्टी से फर्क ये जनमत पार्टी राइट टू रिकॉल यानी कि फिरता बोलबे का अधिकार जनता के हाथ में दी अहाँ के हाथ में दी जरा अहाँ जिता सके जरा अहाँ जिता के मंत्री बना देते जगह चप्पल पीने का औकात में जो बना के हेलीकॉप्टर में चढ़े वाला जगह अहाँ बना देते वो हेलीकॉप्टर तक खींच के नीचा उतारे पावर ई पार्टी दी जनमत पार्टी ओकरा राइट टू रिकॉल यानी कि फिरता बोलबे वाला अधिकार कहल जाए संविधान में हम सब सुनिश्चित करना चाहे ताकि अहाँ खाली जीतेबे का नहीं करबे अहाँ अनुसार वो नेता जीत के तो गेले चाहे मेयर बना कि मंत्री बना जीत के गेले अगर अहाँ अनुसार काम नहीं करे छे जनता से जो वादा के वो पूरा नहीं करे छे जनता से जे कहल हम करबे से नहीं करे छे तो अहाँ ओकरा कखनो भी फिरता बोला सके पावर अहाँ के हाथ में देते यानी कि नेता का सदैव जनता का चरण में रह पड़ते नेता जीत के काठमांडू जेते लेकिन ओकरा टांग में हम सब सिकड़ी लगा दो और वही सिकड़ी का चाबी जनता के हाथ में जाते से शासन व्यवस्था जनमत पार्टी लावा चाहे
ताकि कोई भी आदमी जीतियो के गले तो ओकरा हर वक्त जनता का कंट्रोल में रह पड़ते, जनता जे कहते से कर पड़ते, जनता का सेवा कर पड़ते कि तो जनता का सेवा करे खातिर वो जनता का नौकर से हमरा यहाँ पर राज करे खातिर ओकरा कोनो अधिकार नहीं है। ई बात बुझा पड़ी। ई प्रमुख तात्विक भिन्नता है। ऐसे पहले आज कते भाषण सुन लिए, कते पार्टी एले गेले, कते सत्ता बनल के, लेकिन जनता राज नहीं एले। वही कारण से द्वारा हम सब जनता राज लावा चाहे और इस तरीका से लावा चाहे कि वो जनता जितने भी नेता रहते वो सदैव जनता का काबू में रहते, जनता का वश में रहते। और ते द्वारा जनमत पार्टी के 4 आधार स्तंभ से वही पर जैसे पहले हम यो कह दै छियै, वैसे पहले जैसे पहले हम एक प्रमुख एजेंडा उठा दै छियै जो हमारे साथी सब सेहो कहलक कि आइ के अहाँ सब बुजुर्ग लोग सब से 30 बरस 40 बरस पहले तक अहाँ के बेटा पोता के अहाँ के ककरो परिवार में अपन पेट पाले खातिर दुबई कतार के मरुभूमि पर नहीं जा पड़े छै, ककरो नहीं जा पड़े 30-40 बरस पहले तक भी मधेश एते समृद्ध चले, एते धान उपजे चले, हम तो हुमला जुमला के खेबे करिए, लेकिन ऐठा के धान सिंगापुर जाए चले, ऐठा के धान साउथ कोरिया जाए चले, ऐठा के धान इंडिया जाए चले। लेकिन आई की अवस्था हमार आई के अवस्था ई है जरा हम कृषि प्रधान देश कहे चलिए, वैठा 65 अरब 70 अरब का धाने बाहर से मंगवा पड़े। वैठा हमरा यहाँ का बाल बच्चा का पेट पाले खातिर दुबई कतार के कौन गर्मी है? दुबई कतार में 50 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री सेल्सियस के गर्मी रहे थे। वही गर्मी में 50वां मंजिल 70 मंजिल पर चढ़ कर डांड में जोड़ी बांध कर तब काम करे पड़े छे। कते दार वैठा से मूर्छित भाग अहाँ का बच्चा गिर पड़े छे, बीचा में एम्बुलेंस लगल रहे छे। अरे भाज जान पर खेले छे, वैठा हार के खिजावे छे, वैठा तब जाकर पैसा पठावे छे, तो अपने सब IME से उठावे छे, तब जाकर अपना घर में बाल बच्चा का पोसे खातिर कुल्हा चौका जलाल जाए छे। ई अवस्था छे। और एक लेल प्रथम ते द्वारा हमने सब प्रथम एजेंडे ला गेलै, नहीं खाली भाषणबाजी तो बहुत भ गेलै, जनता से झूठा वादा बहुत भ गेलै। अगर प्रथम कोनो चीज करे के छे समाज में तो सबसे पहले काम करे पड़ते कि घर घर एक रोजगारी पैदा करे पड़ते, घर घर एक रोजगारी दिया पड़ते। और तय के लिए 10 लाख रोजगारी सृजना करे के जिम्मेदारी जनमत पार्टी उठेना चाहिए। ई मूल बात। और ई केना करते अब तो अहाँ से कहबे ताकि की छे अहाँ से एक सपना छे, अहाँ से इच्छा नहीं छे हमर बाल बच्चा के नौकरी एहिठाम मिल जाइए, कि सब लोग चाहे थे हरेक माता पिता का हमारे बच्चा हमरे ले रहते वृद्धावस्था में हमरे पैर दबाती बहुत बढ़िया रहती है। हर एक महिला की इच्छा रहती है जो अगर पति अपने पास रहकर अगर जीवन यापन कर सकती है, हर एक बच्चा की इच्छा रहती है जो अगर बाबूजी ओकरे साथ में रह अगर शिक्षा का देखरेख कर देती है, तो वो सपना अहाँ का पूरा करे खातिर अहाँ के पति के विदेश से वापस बोला कर नौकरी दे खातिर, अहाँ के बाल बच्चा के विदेश से बोला कर अही के नौकरी दे खातिर ई जनमत पार्टी घर घर एक रोजगारी के परियोजना लाने से और ओकरा पूरा कर। और एहिमे शंका लग सकैया कि एहिठाम बहुत पार्टी आवे छै वादा के चल जाए छै, अहाँ के लगत एते नौकरी देते करा के। हम बार बार हरेक गाँव पालिका जाए छे, हरेक नगर पालिका ओहिठाम हम ओकरे बजट उल्टा के देख ले छी। सभी लोग आके बजट उल्टे लेकिन अगर नगर पालिका मेयर वो बजट उल्टा नहीं रखना से वो डर से के बाद जनता के बुझल नहीं दे छे जो कते बजट है। सब नगर पालिका को दायित्व छे जो कते बजट ये कत खर्च है तो वेबसाइट पर राख पड़े छे, लेकिन सबैला नगर पालिका में ओहोटा नहीं रखना छे, ओहोटा नहीं रखना छे। लेकिन हरेक दोसर नगर पालिका उदाहरण देखबे तो लगभग एक गाँव पालिका नगर पालिका में 50 करोड़ कोनो में 70 करोड़ कोनो में 80 करोड़ बजट आवे छे। और हमरा आगे परिवार जते रहे छे 40,000 करोड़ कोनो ठाम जनसंख्या रहे छे तो 4,000 परिवार भेले। तो एहि भाजे जो परिवार रहे छे अगर वो हरेक परिवार में हुए जते बजट मात्र ही आयल छे ओकरा बांट देल जाओ तो यो साल के 1.5 लाख पौने 2 लाख टका पड़े छे। साल के 1.5 लाख 2 लाख टका एक परिवार में
पड़े के मतलब है 5 बरस में 7.5-8 लाख रुपया टका। अगर 7.5-8 लाख रुपया अहाँ के नाम बाबू अहाँ के नाम पे आयल, कोनो सरकार के पैसा नहीं छै, वो कोनो मेयर के पैसा नहीं छै, वो कोनो नेता के पैसा नहीं छै, वो अहाँ के नाम पे अहाँ के परिवार के नाम पे एला, वहीं के पैसा छै। अगर वो कोनो बिचौलिया नहीं रहतिए, ये घुसखोर सब बीच में नहीं रहतिए, और वो सीधा पैसा अगर अहाँ के परिवार के नाम पर एला पैसा सीधा 8 लाख टका 7.5 लाख टका अगर सीधे भी आबि अहाँ के परिवार पे, तो अहाँ तो बिजनेस व्यापार कर सकै छलिए ना। आइयो अगर 8 लाख टका अहाँ के परिवार के दे दे, जो बजट आयल छै ओकरा पूरा बैठिए दे, तो 8 लाख टका अहाँ के अगर परिवार पे पड़ि गेलै, अहाँ तो बिजनेस व्यापार कर सकते, कृषि कर सकते, फार्म खोल सकते, बहुत चीज कल जा सके। अगर नहीं कर लिए तो वह 8 लाख टका में हर एक घर में एक रोजगारी डाल जा सके, और रोजगारी डाल जा सके हर एक आदमी का 15,000-20,000 महीना के, तो वह बजट का पैसा से रोजगारी डाल जा सके। एक लेल कोनो बाहर से सोचे जो प्रोजेक्ट नहीं लाबे, तो ये वह बजट लेकर अहाँ के घर घर में अहाँ के बाल बच्चा के रोजगारी वह पैसा लेकर भऽ सके। लेकिन ओहिके लेल वन विजन वाला आदमी को यहाँ पठेबे तब हेतै। अहन आदमी को पठेबे जे खाली वह गिट्टी मिट्टी को हेरा फेरी करते रहते सब साल, तब नहीं हेतै। वो गिट्टी मिट्टी के हेरा फेरी करे वाला सकते या तक जितबैत रहबे ता तक नहीं, तो वही विजनरी आदमी के जितबा पड़ते। ना के कतार में की सब अपना बाल बच्चा के पूछब कि तो धनुषा जिला एहन जिला छै जे पूरे नेपाल में सबसे बेसी विदेश जाए वाला जिला अगर कोनो छै तो धनुषा जिला छै। एहिठाम से सबसे ज्यादा वैदेशिक रोजगारी में जा पड़े लोग के। अपने से घर घर में लोग विदेश गेल हेते, उनका से पूछब जे यो कतार में कथी छै बौआ, एना हरियरी से जैना एहिठाम बाद में हरियरी देखी तैना हरियरी औठा छ, तेने पूछ के देखिया। जैठाम मरुभूमि के बाहे और कुछो नहीं, खाली बोलो बोल से बोलो कांड रोथ हो जड़ गेल हा बोल, पानी नाम के चीज नहीं से कतो से मरुभूमि वाला देश आइ के हमरा देश से 10 लाख आदमी के ले जाके ओठा रोजगारी दे सके छै, काम दे सके छै। हमरा एना के स्वर्ग से हमर भूमि पर हम रोजगारी नहीं दे सकबे, हम स्वर्ग से भूमि पर रोजगारी नहीं दे सकबे। मरुभूमि वाला देश जगह कोनो हैसियत नहीं छले, जेटा पानी तक नहीं मिले छे, जेटा बोले बोल छे, वो आके हमरा देश से 10 लाख आदमी के जाकर तो रोजगारी दे सके छे। हम एखन नहीं रोजगारी दे सकबे। जेटा एना के एक मुट्ठी तोड़ियो ना छीट दियो तो अपने मन भए जाय छै, एक मुट्ठी मकइयो लगा के छीट दियो तो अपने से हजारों गुना मकई ओहिमे बन जाय छै। पानी उत्पादन दे वाला भूमि में हम रोजगारी लोग के नहीं दे सकते, लेकिन ओहि के लेल विजन वाला आदमी बैठा जेते तब है, वो कमिटमेंट वाला आदमी जेते तब हेते। जे खाली पैसे कमबै खातिर राजनीति में आवे छे वही ने लोग सब जाते रहते, तो मिट्टी गिट्टी के सब ना हेरा फेरी करते करते सब ना बिता देते। तो प्रमुख ये एजेंडा 10 लाख रोजगारी का अपने सब याद रखल जाए। अब कहो जनमत पार्टी के 4टा आधार स्तंभ से, वो प्रमुख से पहलुआ से जन संप्रभुता, यानी कि जनता राज लबने जे हम कह दिलु कोना के लाबे राइट टू रिकॉल के व्यवस्था, बोलबे के नेता का भी बोलबे का खींच कर जनता के पास में बोलबे का अधिकार जनता का हाथ में देकर वो जन संप्रभुता मान बोले जनता सबका मालिक है के चाहिए, वो व्यवस्था लाभ, जनता राजा है के चाहिए, वो व्यवस्था लाभ। दोसर रहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डिजिटल लोकतंत्र और समावेशी लोकतंत्र। अखन की छै अहाँ के सोइले नगर पालिका के उदाहरण लिया, एठा कोन काम करल जेते अहाँ से नहीं पूछल जाय छै। उ नेता की करते कोनो एक बाबा का ढाबा में बैठते वही जाके जनकपुर ले और वही जाके रूम में दारू पियत वही मिला लेते की करे के ककरा ठेकेदार देते, अपन साला के ठेकेदार देते कि अपन सारू भाई के ठेकेदारी देते, वही का बैठ के मिला लेते। जनता के तो पतो नहीं चले से की काम भए रहल छै, कतऽ है ताहन व्यवस्था नहीं। जनता से पूछो ना, जनता से पूछो स्कूल का मरम्मत है के चाहे कि स्कूल बने के चाहे कि लाइब्रेरी बने के चाहे कि हर एक नागरिक का स्वास्थ्य बीमा है के चाहे कि हर एक नागरिक का मुफ्त में इलाज है के चाहे कि 5 लाख का सर्जरियों कर पड़ते वो मुफ्त में है के चाहे कि कौन व्यवस्था चाहिए, वो कर जिम्मेवारी ओकरा पूछना, जनता से पूछ कर काम करे के व्यवस्था जनमत पार्टी लाभ, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। वो केना के लाभ, हम एक उदाहरण ध्यान रख दियो, बढ़ो भए रहल छै कि
अपने सब रियलिटी शो तो देखे छे, टीवी पे देखे छे, इंडियन आइडल केना के चयन करे छे, टीवी पे आबे कहलक ABCD मोबाइल से पठबे ABCD पठाओ कहे छे मोबाइल से। तो जहिया था जनमत पार्टी के सरकार बनते सबेला में तहिया की तो प्रथम हफ्ता में फर्स्ट हफ्ता में हरेक परिवार में हरेक वोटर के पास एक सिम कार्ड दे देते। उदाहरण खाली टेक्निकल बात हम समझे ले लो, सिम कार्ड दे देते। वो सिम कार्ड दर्ता भेल रहते वही गौ पालिका में नगर पालिका में दर्ता भेल रहते, ये वोटर के सिम कार्ड छे नंबर, उ नंबर से एसोसिएट भए गेलै। वो एक साथ साथ में हरेक बैंक अकाउंट खोल देते, हरेक फ्री स्वास्थ्य बीमा गौ पालिका नगर पालिका करा देते, ताकि ओकरा कतनो 5 लाख के इलाज करवा पड़ते तो 1 टका नहीं पड़ते, वो करा देते। और ये करा दिल के 1 हफ्ता लगते, 1 हफ्ता से बेसी नहीं लगते इसे करवे में, जहिया जीते तहिया 1 हफ्ता में इसे करा सके छे। और तकर बाद जब भी बजट एले कोनो चीज पूछे के जे की करबा, चाहे ऑप्शन लाल बजे लाइब्रेरी बनेबा कि एक अस्पताल बनेबा कि एक पुल बनेबा कि एक स्कूले नया बनेबा कि ABCD जनता के पास में जते सब मैसेज जनता चूज करते ABCD में से ओकरा की करे के छे, जेना इंडियन आइडल में छे, नेपाली आइडल में छे, ABCD चूज क्या की करे पड़ते जनता निर्धारण करते, वो नेता या कमीशन खोर आदमी सब निर्धारण नहीं करते। अई किस्म का व्यवस्था अत्याधुनिक व्यवस्था लेके हरेक बात जनता से पूछ कर हुआ, जनता के मत के अनुसार हुआ, वो काम जनमत पार्टी करते। यह किस्म का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का व्यवस्था जनमत पार्टी करते। तेसर बात सामाजिक न्याय के बात है। इतना बहुत बढ़िया उदाहरण अनिता जी दिलक कि शंभू सादा से आदमी के हत्या पुलिस कस्टडी में कल जाए, राम मनोहर यादव से आदमी के हत्या पुलिस कस्टडी में जोसफ का डेथ करा दे। हम आने बुझे थे शंभू सादा का हत्या के कारण हम के नहीं बुझे थे, सब लोग बुझे थे, लेकिन राजनीतिक संरक्षण जे कम्युनिस्ट अपना के हम सर्वहारा वर्ग थे, लेकिन वह कम्युनिस्ट सब सर्वहारा वर्ग के घर घर जाकर मरा रहा है। आई के सरला क्या बलात्कार का घटना हुए थे, लेकिन एक अपराधी से उजूरी तक दर्ता नहीं भा रहा है। ऐसा आकर जुलेखा खातून के बॉक्सिंग का आरोप में ओकरा मारल गए, मृत्यु हत्या का ख्याल गए, लेकिन ओकरो कोनो उजूरी को तो दायर नहीं। अहन जते भी उत्पीड़ित वर्ग से, गरीब वर्ग से, निमुखा वर्ग से, वही सकल सोचे वाला कोनो सरकार कोनो स्तर पर नहीं है। तो द्वारा जनमत पार्टी के ही काम बोले कि चाहे आप कतनु कमजोर रही है कि धनिक आदमी छे, कतनु गरीब थे कि धनिक थे, कतनु कमजोर थे कि बुखार थे, सबके लिए सामाजिक न्याय आवे के चाहिए, सबके न्याय मिले के चाहिए, सबके अधिकार मिले के चाहिए, वही के पक्ष में जनमत पार्टी खड़ा रहते। चाहे आगे फिकिर नहीं करे पड़ते हमारा नेता चिन्हिए कि नहीं चिन्हिए, हमारे काम केना हेतै ई फिकिर अहाँ के नहीं करे पड़ते। चाहे कतनो दबल समुदाय के छे, कतनो गरीब समुदाय के छे, अहाँ के सामाजिक न्याय के जिम्मेवारी जनमत पार्टी के रहते। और 5वां रहले, चौथा रहले समाजवाद। तो समाजवाद में कहे सब पार्टी कहे छे, लेकिन करे से ओकर ठेक उल्टा। समाजवाद तो ये है संविधानों के दिन से समाजवादी व्यवस्था तिर उन्मुख होने से, लेकिन करे से ठीक उल्टा, जनता के कोनो समाजवादी शासन व्यवस्था के अनुभूति नहीं है। तो जनमत पार्टी के सरकार ये लाश की करते समाजवाद का 5 अंग घास बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य का गारंटी करे का काम जनमत पार्टी के होते। अब कना कहते हम खाली थोड़ा उदाहरण देकर खाली कह दी घास के बात ले या सबेला के उदाहरण लिया। अगर कोनो भी आदमी के कहियो भी खाए ले समस्या है तो अगर चिंता नहीं कर पड़ते, भूखल रह जबे कि हमार बाल बच्चा भूखल रहते, अगर चिंता करे के काम गौपालिका के चाहिए, वो अहाँ के चिंता नहीं कर पड़ते। केना नहीं कर पड़ते? गौपालिका की करते अपन परिसर में एक सामूहिक में संचालन करते। कोनो बड़का बात है सामूहिक में संचालन करना, वो गौपालिका में जैसा 70 करोड़ के बजट आवे से ओकरा ले तो महीना में 5 लाख टका खर्चा नहीं थे सामूहिक में संचालन करे। लेकिन वो क्या देते कि कोई भी माता बहन वृद्ध आदमी वृद्ध बाबा सब कोई भी अगर भूखल रहेगा नौबत ये पे तो वही ठान जाकर रह सके, वही ठान जाकर खाना खा सके। कोनो भी आदमी के कोनो भी बाल बच्चा का वृद्ध का कहियो के भूखल नहीं रह तो जिम्मेवारी खाना पहुंचावे की जिम्मेवारी गौपालिका का रहते। बासों में ना रहते जना ब्लॉक बना लेते ना, ब्लॉक बना लेते बेड राखल रहते, ककरो भी रहे के जगह नहीं है, ककरो घरे टूट गए, ककरो घरे पैर में बह गए, रहे के अवस्था नहीं है, कोनो सुकुम्बासी से रहे के अवस्था नहीं है, वो सुकुम्बासी के रहे के
व्यवस्था करने पूरा का पूरा गौपालिका के रहते, ब्लॉक सब निर्माण कल रहते, घर सब निर्माण कल रहते, वही ठाँ जाकर वो आदमी मजा से रह सके। ई भेले गाछ बाँस। कपास के व्यवस्था हम साधारण उदाहरण सके जखन जनकपुर में कोनो ठाम देखे क्लोथ बैंक अवधारणा, यानी कि कपड़ा के बैंक, जैसे बहुत कपड़ा से राखल रहते, जकरा कपड़ा नहीं थे ककरो पिन्हिए ओढ़ेले नहीं रहे कपड़ा, जाड़ भेले बहुत जाड़ है, जाड़ में देखे मर जाए लोग सब, हिमालय पहाड़ में नहीं मरे थे, मधेश में कपड़ा का अभाव में गरीबी के कारण से लोग सब मर जाए। तो द्वारा ककरो अगर पिन्हिए ओढ़े के लिए दिक्कत है तो वही ठान जब क्लोथ का बैंक रहते, कपड़ा का बैंक रहते, जकरा भी कपड़ा के जरूरत है वही जाकर कपड़ा ला सके, अपन पिन्ह सके। तो द्वारा गाछ बाँस कपास के जिम्मेवारी गौपालिका के चले। अब रहे शिक्षा के, तो शिक्षा तो ऐसा बार बार हम कहबे कर, जखन कहे ना आदमी सब जीते न छे तो कते आदमी तो छापे लगवे वाला छे, 753 स्थानीय तो है वो थे मेयर का अधिकांश का बहुत आइन से जो छापे लगवा पड़े, तो अपना खुद पढ़ल लिखल नहीं है। वो आदमी हमरा अहाँ के बाल बच्चा के शिक्षा काहे नहीं के चाहिए केना निर्धारण करते। ये तो भले बाबर के हाथ में नारियल जो कहे से वाला बात कि तो आइन अनपढ़ लोग सबसे, आइन ठेकेदार लोग सबसे, आइन अयोग्य लोग सबके जीता के पठा रहे तो वोट कीन के गए से सबका, तो आइन लोग सब गए से जरा शिक्षा का मतलब पता नहीं, वो तो कल चिट चोरोक होकर तो किसी का हमारे बाल बच्चा का पूरा भविष्य बिगाड़ रहा है कि तो बच्चा आए जो पढ़ रहा है देखबे करबे। एक महीना से लॉकडाउन के स्थिति से 6 महीना से लॉकडाउन रहे पूरा का पूरा, जैसा नीक विद्यालय से काठमांडू में ऑनलाइनो पढ़वे छे, मधेश में कोई समय में कि ऑनलाइन पढ़ाई भेल अहाँके नहीं भेल, तो अहाँके बाल बच्चा वो पहाड़ के बाल बच्चा से कम्पीट कर सकत, जब पढ़ाइए ने 6 महीना तक वो पढ़ के ऑनलाइन जाकर तो कौन बच्चा तेज हेते, स्वाभाविक बुझा पड़ते बात। तो अहाँके बच्चा कल कम्पीटिशने में नहीं कर सकलके, उतर सकलके, तो अहाँ तो सब दिन के लिए पछाड़ी भए गेल, वंशे सब दिन के लिए पछाड़ी भए गेलै। ई बात बुझा पड़ती, छोट नान घाटा नहीं थे, एकदम पछाड़ी पड़े के मतलब भेलै वंश पूरा के पूरा पछाड़ी भए जाए। ताहि द्वारा शिक्षा में अखन किछु अधिकार पर्याप्त जन से गौपालिका के जे चाहिए वो कर सके, लेकिन वो था विजनरी आदमी जतिए, पढ़ल लिखल आदमी जतिए तो देश दुनिया देखना है, देश दुनिया के पढ़ाई देखना है, तब जाकर बेटा अपन सिलेबस लगा सके, अपन सबके निःशुल्क शिक्षा के व्यवस्था कए सके, स्कॉलरशिप के व्यवस्था कए सके। अखन कई आदमी के जीतलिए तो प्रदेश सरकार तो बना लेने से, संघीय सरकार से 50 करोड़ छात्रवृत्ति का दिलके, तीन आदमी के जीतलिए सरकार पैसा दे देते छात्रवृत्ति बांट दिया सब विद्यार्थी में वो फ्रीज कर दी, कम से कम कमीशन भेटतो नहीं, कमीशन भेटतो नहीं तो खाए मिलते नहीं तो कथी ले बांटबे, वो पैसा होते ऊपरे पे फ्रीज कर दी, तहन लोग सब जीत के गए। तो सही आदमी के जीतल तो वन बहुत स्कॉलरशिप हेते, आगे बाल बच्चा के देश विदेश में पढ़े के व्यवस्था हेते, मौका मिलते, देश विदेश में नौकरी अच्छा से अच्छा वैज्ञानिक इंजीनियर बने के मौका मिलते। ये बात रही, तो जिम्मेवारी रहे गौपालिका का। और लास्ट में स्वास्थ्य, अखन बहुत बात तो कहबे केलक एक इमरजेंसी केस से लेते एक अस्पताल नहीं है, अस्पताल के बातों छोड़ो, काठमांडू जते तो पैसा के तीरते, हमरा आगे नेता तो चल जाए, एगो पे चोट लगे तो बहुत बड़का बड़का पट्टी पहन के हेलीकॉप्टर में बैठ के दिल्ली तक पहुंच जाए तुरा देखबे खातिर। लेकिन हमार गरीब बाल बच्चा का, हमार माता का ककरो हमार बहन सब प्रसवे पिया भए गेलै, इमरजेंसी केस भए गेल, उठा के होते हमरा सबके हेलीकॉप्टर बैठा के ला जाए, होते आर्थिक हैसियत है एटा के लोग के नहीं है। लेकिन जनमत पार्टी अयला के बाद की करते, हरेक घर में स्वास्थ्य बीमा फ्री में करे के जिम्मेवारी गौपालिका करत। वो स्वास्थ्य बीमा हरेक परिवार के कह में कोनो बेसी पैसा नहीं लगे छे, हरेक परिवार के नहीं करबे, अहाँ पूरा गामे के कर रहल छियै स्वास्थ्य बीमा। वो स्वास्थ्य बीमा करा दिलिए तो मतलब कोनो भी इमरजेंसी पड़ गए, पूरा 5 लाख दवाइए किना पड़ले, 5 लाख ऑपरेशन करे पड़ले, तो यो 1 टका भी अहाँ सबके खर्चा नहीं होते, वो पूरा का पूरा खर्चा के जिम्मेवारी लेकर गौपालिका के रहते, नगर पालिका के रहते और इंश्योरेंस कंपनी के रहते। हिसाब से पूरा का पूरा स्वास्थ्य सेवा फ्री कल देते और वो हरेक जनता के लिए कल देते, जिम्मेवारी जनमत पार्टी के रहते और अनेक तरीका का समाजवाद के लागू कल देते। लेकिन ये लागू तबे हेते, लागू होना नहीं हेते कि तखन तक से रावण राज है, वो बड़का बड़का रावण सन का हस्ती सब, कंस सन का हस्ती सब हमरा यहाँ पर पूरा कब्जा करके राज कर रहा है।
और एके तरह से तरह तरह के कांग्रेस से ये 60-70 वर्ष से ओकरा जेल रहल छै, कम्युनिस्ट के लेकर 25-30 वर्ष से जेल रहल छै, बीच में बिचौलिया पार्टी सब दलाल पार्टी सब वही से पीट के ये ओकरो हम सब 14-15 वर्ष से देख रहे और प्रदेश सरकार में तखन देखिए रहे की दुर्दशा केना छै। तो सबसे कुछ है वाला नहीं छै, ई सब की छै म्याद गुजरल दवाई छियै। ई बार-बार हम उदाहरण दै छी और दे रहल छी जे दवाई के म्याद गुजर गेलै उ दवाई खेबै तऽ अहाँके की करतै उल्टा रिएक्शन करतै, वो साग इलाज नहीं हो सके। आप देख लीजिए कांग्रेस नाम के दवाई का 60-70 वर्ष से खा के देख लीजिए समाज में कोनो तरह की उन्नति नहीं है, उल्टा हमारा बाल बच्चा का भविष्य बर्बाद कर दिलक। कम्युनिस्टो नाम के गोटी के खा के देख लीजिए और जसपो के गोटी के खा के देख लीजिए, ये पूरा पूरा उल्टा रिएक्शन करके मधेश का बर्बाद कर दिल के। ते द्वारा आप जे खाए के तो जनमत पार्टी का लाउड स्पीकर साहब हॉर्न साहब गोटी खाए के जे कि पूरा का पूरा लैब टेस्ट पा गया ये बात बुझा पड़ती, तब हमरा आगे हित हेतै। और बार बार उदाहरण देखिए, देखो सांप का कतनो 2 बरस दूध पियो कि 4 बरस दूध पियो 10 बरस दूध पियो, सांप की करते जब भी करते वो 10 बे करते। वो बोले माओवादी आंदोलन के नाम पर मधेसी से बहुत बलिदानी दल के पूरा नेपाल में 17,000 से ज्यादा लोग बलिदानी दल के, लेकिन क्या लिखे की माओवादी जाकर फिर वह हिमालय में मिल गए और आए के 2 तिहाई दिला के बावजूद भी नेपाल के इतिहास में एहन 2 तिहाई ककरा मिलल छे कहता तो 2 तिहाई दे सरकार बनबैयो के जिम्मेदार दल के तो की कर अपन कुर्सी के लिए लड़े में जनता के कोनो चिंता है? जनता को रोजगारी मिले के चाहिए, ओहि के लिए कहियो एक बार तक जुलूस निकालना ककरो नहीं, अपन कुर्सी के लिए जनता के भेटो के काठमांडू ले विरोध प्रदर्शन करबे ला, लेकिन कहियो हमरा अहाँ के स्वास्थ्य सेवा सबके फ्री में मिले के चाहिए, ओहि खातिर कहियो जुलूस नहीं लगले। अहाँ के बाल बच्चा के फ्री में सब शिक्षा मिले के चाहिए, ओहि खातिर कहियो कोई जुलूस नहीं निकाल लगे। अहाँ के घर घर में रोजगारी चाहिए, ओहि के लिए कोई कहियो जुलूस नहीं निकाल लगे। तो कांग्रेस कम्युनिस्ट जसपा सबके देख चुकलिए, ई सब वो सापे जे जहरीला सब जसपा जे जसपा के नामे जे जहरीला साप पार्टी जसपा एकरा कतनो दूध पिएबे ई 10 बे करते। हमरा राम शहीद राम मनोहर यादव के 10 वाला या जसपा का अध्यक्ष ये बात बुझा पड़ते, लेकिन आशा के केंद्र बिंदु की है कि जैना यमुना के नदी में जो कालिया नाग सब चले वो